हाय लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करोगे ये वीडियो वहां तक स्किप हो जाएगा जहां तक का टाइम स्टैम्प दिया गया होगा, और मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। सो बाय, एंड फॉर द पीपल हु स्टेड, thank you so much for being here with me today, and it is the second part of रुद्राक्ष video, जिसका ऑलरेडी हम एक मुखी रुद्राक्ष लेकर पंचमुखी रुद्राक्ष तक देख चुके हैं। ओके, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का अगेन। ओके, सेकेंड थिंग, फॉर ऑल द सीरीज दैट आई हैव एवर पोस्टेड टिल टुडे, मतलब मेरी 3 सीरीज है, मातृका, महाविद्या एंड रुद्र अवतार, जिनमें से 2 भी इनकम्प्लीट है, तो उन पे काम हो रहा है, और उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इफ समवन वाना बुक अ रीडिंग विद मी, दे विल आल्सो फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है। प्लस द चार्जेस विल बी गिवन आउट देयर इन द फॉर्म्स, जो कोई भी फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें आपको सब कुछ दिया होगा, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वन। प्लस जिस इन्फॉर्मेशन को लेकर ये सीरीज़ ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, उस साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लस इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड, दे आर ऑल्सो माई पर्सनल कंसल्टेंट। जो इस वेबसाइट के ओनर हैं वो मेरे पर्सनल कंसल्टेंट भी हैं। नॉट दैट आई नो हिम पर्सनली और एनीथिंग, जस्ट लाइक प्रोफेशनल वे। मतलब हमें जब भी करवाना होता है मुझे एंड मेरी फैमिली को, तो देन वी ऑलवेज चूज हिम ओनली। ओके, सो इफ someone was interested, this information for them only. Okay, and without wasting any more time, let's just move on and start with the 6 Mukhi Rudraksh. Okay, we'll be starting with the 6 Mukhi Rudraksh, which exalts the planet Venus and sometime Mars also. ठीक है, तो ये Venus और Mars का एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, if I'd be honest, and this works specifically on sacral chakra. ठीक है, अब सेक्रल चक्र से यहाँ पे क्या मतलब है? सी हम पिछली बार ऊपर तक हमने पंचमुखी में 5 चक्र कवर कर लिए थे, ठीक है। नाउ सेक्रल चक्र इज स्पेसिफिकली डिफाइनिंग हियर दैट इट विल मेक यू डू स्टफ, ठीक है। इट विल मेक यू डू स्टफ, इमेजिन स्टफ एंड बी इन डिविनिटी, ठीक है। आप ऑर्डरली वाइब्रेशंस में तो रहोगे, पर एट द सेम टाइम यू विल बी इन द डिविनिटी सेक्शन एज वेल, और सॉरी द डिविनिटी वाइब्रेशंस एज वेल, ठीक है। Plus, let me tell you the benefits of it. It gives you happily married life, ठीक है। और ये आपको डिजायर्ड पार्टनर अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, विच इज़ ऑल्सो काइंड लाइक 2 मुखी रुद्राक्ष, बट दैट इज़ मोर अबाउट इमोशंस. दिस इज़ मोर अबाउट much more practical approach, and I would say strategic approach. Okay, प्लस हायर सेक्शुअल प्लेजर्स देता है, ठीक है, एंड हायर सेक्शुअल सेटिस्फैक्शन भी देता है. Okay, another thing, this is the Rudraksh which gives you luxury life because it symbolizes number 6, which is the Venus. Okay, and the Venus is also about the earth, the luxuries, the planet of love and everything, ठीक है. And it also gives you lavish lifestyle, like big brands and your connection with big names, like you being in general, you being bigger in the picture, ठीक है. अनदर थिंग, ये बिजनेसमैन को भी बेनिफिट्स देता है, बट इन व्हाट वे? इट गिव्स यू मोर कस्टमर्स. ओके, इट विल गिव यू लाइक मोर पीपल कमिंग टू यू, एंड you'll be known in your field. आप जो कुछ भी काम कर रहे होंगे उसमें आप जाने जाओगे, प्रसिद्धि मिलती है बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है. ब्यूटी मिलती है प्लस पावर मिलती है, बिकॉज मार्स एंड वीनस दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है. मार्स का मतलब होता है पावर एंड वीनस का मतलब होता है ब्यूटी. अब यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत खूबसूरत है देखने में आपको मिलेगी, वो मार्स जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी को पूरी तरह से डिपिक्ट करता है, लाइक दिस इज द पीक मैस्कुलाइन एनर्जी, एंड वीनस इज ऑल अबाउट पीक फेमिनाइन एनर्जी. सो ये आपको परफेक्ट बैलेंस मिलेगा, जस्ट लाइक 2 मुखी रुद्राक्ष की तरह, बट दैट इज मोर अबाउट इमोशंस, एंड शिव शक्ति दैट इज मोर डिवाइनली इनकारनेटेड. Rather, this one is more about rationalizing everything and then making it balance in much more humanly form. ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश हो रही है मेरी, I know. In any case, let's move on.
अब ये किन किन को पहनना चाहिए, मतलब किस किस प्रोफेशन में ये काम आ सकता है। राइटर हो अगर आप, ठीक है, आप किसी तरह के मतलब आप कविताएं लिखते हो या फिर आप इन जनरल कहानियाँ लिखते हो या कुछ भी स्टोरी टेलिंग, और इफ़ यू आर अ पब्लिक फिगर और इफ़ यू आर अ पब्लिक स्पीकर, इफ़ यू हैव टू लाइक अगर आपको सामने जाके पब्लिक की जनता के आगे आपको बोलना है, देन दिस वन इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज ये आपका इम्पैक्ट बहुत लास्टिंग बना देगा। जैसे आप अगर 6 मुखी रुद्राक्ष पहनते हो एंड यू गो आउट एंड स्पीक टू पीपल, दे विल लिसन टू यू। ओके, उनकी मतलब जब आप उनके सामने जाओगे ना, आप उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाओगे, ओके दिस इज अ बीइंग दैट वी नीड टू लिसन टू। लाइक अगर वो मानेंगे भी नहीं तो वो आपकी बात सुनेंगे एक बार जरूर। और ये सुनना कुछ इस तरह से भी होता है कि ये सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई लाइन बोलते हो या आपने कोई मतलब मतलब रैंडमली आपने कोई भी लाइन बोल दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड इज राउंड, ठीक है। बस अब आप देखोगे, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो या जहाँ कहीं भी आप मतलब आपका थोड़ा आना जाना ज़्यादा है, वहाँ आप देखोगे कि कुछ लोग इसी सेंटेंस को बार बार अनकॉन्शियसली बोल रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ 6 मुखी रुद्राक्ष। ओके, अनदर थिंग, ब्लेसिंग मिलती है फेमिनाइन पावर की बहुत ज़बरदस्त वाली, लाइक देवी की ऊर्जा भी, लाइक बरस जाओ इस पे, बरसो, खूब सारा बरसो, ठीक है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस इट हेल्प्स यू विद। इट गिव्स यू हेल्प विद एपिलेप्सी, हार्मोनल इम्बैलेंस, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, प्राइवेट हेल्थ इश्यूज, डाइजेशन डिसऑर्डर्स एंड स्किन इश्यूज, ठीक है। सो ये बहुत ये जितने कितने भी डिजीज हैं, दे आर मोर अबाउट योर बॉडी एंड अबाउट योर, इफ आई बी ऑनेस्ट, इट्स मोर अबाउट द अर्थ एलिमेंट, ठीक है। सो ये आपका अर्थ एलिमेंट ठीक कर होता है, दैट्स व्हाई द नंबर 6, यू नो, इट्स मोर अबाउट अर्थ, मतलब आपकी बॉडी, फिजिकल प्लेन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 7 मुखी रुद्राक्ष। सो द 7 मुखी रुद्राक्ष, एज द नेम सजेस्ट, इज फॉर द शनि। ओके, और अगर हम सही बात बोले तो 7.5 के असर उल्टे करने के लिए, ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो 7.5 में क्या क्या होता है, ठीक है। इट्स जस्ट one time of your life where you just don't want it to repeat in any case. Okay, but in any case let's move on. तो हम अगर बात करें कि किस चक्र पे रहेगा, तो सोलर प्लेक्स चक्र पे रहेगा, ठीक है। इट्स अबाउट सन, इट्स अबाउट making something into the physical world, it's about coming into the physical world. Okay, it's more about कि कोई चीज़ है, आपने वो इमेजिन की, नाउ दिस इज, अगर आप मतलब मान लेते हैं कि आप कोई क्रिएटिव एंडेवर करते हैं, ठीक है, आप कोई आर्टिस्ट हैं, आप कोई आप क्रिएटर हैं किसी भी टाइप के, फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है। अब आपको चाहिए कि आप अगर 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, सो हाउ विल इट अफेक्ट यू? इट विल मेक श्योर कि आप जिस भी करियर में हैं वो स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। अब चाहे वो करियर अपने आप में स्टेबलाइज है या नहीं है, आप स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग, विच इज़ सो वेरी नॉट स्टेबलाइज्ड करियर, ठीक है। अगर आप वो भी करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष को पहन के, तो भाई उसमें भी स्टेबलाइज हो जाओगे, आपकी रूटीन बन जाएगी, ठीक है। अनदर थिंग इज, ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, प्लस ये आपको प्रिवेंट करेगा अगर कोई स्नेक बाइट या फिर पॉइजनस इंसेक्ट या एनिमल का अटैक होने वाला, उस चीज़ से बोलते हैं कि see the poisonous animals and the I wouldn't say venomous, but the poisonous animals have this tendency, animals plus the insects और स्नेक्स, इफ़ आई से अबाउट इट, कि उन्हें पता होता है किस तरह की वाइब्रेशंस, और कहते हैं ना कि मतलब ये एस्ट्रोलॉजिकली भी, प्लस ये कहीं ना कहीं तंत्र और इस सब से भी जुड़ा हुआ होता है, तो ये उन चीज़ों को पहले ही रफू चक्कर कर देता है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं आएंगी, ठीक है। अनदर थिंग इज़, ये आपको स्टेबिलिटी देगा करियर में, ठीक है, प्लस रिलेशनशिप में, प्लस लाइफ में। देखो, जो कोई भी ज़्यादा अपने आप को हवा में पाते हैं कि मतलब कुछ स्टेबल नहीं हो रहा है, लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं पर कुछ लाइक कुछ है स्टेबल नहीं हो रहा है यार, बार बार चीज़ें बदल जाती हैं। मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाता हूँ तो एक और अच्छी आ जाती है, आई नो इट्स अ ग्रोथ, बट कुछ स्टेबल क्यों नहीं हो रहा है? एवरीथिंग इज ऑन सच एन एज, ठीक है। उसके लिए दिस इज़ द बेटर ऑप्शन कि ये स्टेबलाइज कर देगा पूरी चीज़ को, बिकॉज शनि इज़ ऑल्सो अनदर भारी ग्रह, अगर हम बोलें तो, ठीक है। वो भारी होता है नेचर में, तो वो हर चीज़ को बिठा देता है। प्लस इट्स अनदर, इफ आई से इट, इफ इट्स अनदर वन फॉर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। हाँ, एक और चीज़, ये टेलिस्मैन होता है अगेंस्ट इवल आई, ब्लैक मैजिक, तांत्रिक अटैक्स और एनी काइंड ऑफ लाइक
जो कि पॉइजनस, अगेन हम वही बोलेंगे कि पॉइजनस एनिमल्स अटैक के उनके खिलाफ होता है ये, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है कि बार बार आपके लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, ना दिस इज़ द वन यू शुड बी गेटिंग, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं, शनि का एक गहरा संबंध है देवियों से, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू थिंक अबाउट इट प्रॉपरली, देन जो शनि है वो आपके बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है, वो न्याय की बात करते हैं। सो ही मेक्स दिस यूनिवर्स विच इज़ बिल्ट बाय, और इफ आई से बिल्ट बाय आदिशक्ति, ठीक है। तो वो उस चीज़ को बैलेंस कर देते हैं। Okay, he talks about proper balance and stability, and plus he's also another earth element which also connects him to the Devi in earthly and nature way. Okay, तो इसी वजह से उनका देवी के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। और ऐसी वैसी देवी नहीं, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इट, देन लक्ष्मी के साथ उनका बहुत स्पेशल कनेक्शन है, क्योंकि लक्ष्मी माता से, कथा अनुसार लक्ष्मी माता से उन्हें आशीर्वाद मिला था कि जहाँ कहीं भी शनिदेव बैठेंगे वहाँ पे माँ लक्ष्मी ज़रूर आएंगी, ठीक है। सो बिकॉज दिस रुद्राक्ष exalts शनिदेव और द शनि प्लैनेट इटसेल्फ, ठीक है। इसी वजह से जो महालक्ष्मी है या माँ लक्ष्मी है उनकी कृपा मिलती है जो कोई भी 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट। Okay, let's talk about what kind of diseases it can help with. It can help with asthma, allergies, impotency, digestive disorders, stomach issues, again क्योंकि earth element है, ठीक है, diabetes, adrenal glands and miscarriages, ठीक है। मिसकैरेजेस और एड्रेनल ग्लैंड वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देवी आ जाती हैं, क्योंकि यू नो कनेक्शन विद द शनि, एंड एलर्जीज वगैरह और अस्थमा वगैरह भी, ये सब भी इसी वजह से होता है। क्योंकि अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और देवी और अर्थ के कनेक्शन से, क्योंकि फायर और अर्थ के कनेक्शन से जब ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो चीज़ एग्जॉल्ट करती है कि आपके लंग्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है, दैट्स व्हाई एस्थमा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट 8 मुखी रुद्राक्ष। सो 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो राहु और राहु की दशा के लिए होता है, ठीक है। और वो मतलब क्योंकि वो प्लैनेट राहु को एग्जॉल्ट करता है, इसलिए वो आपके काल सर्प दोष से भी हेल्प करेगा। नाउ काल सर्प दोष इज स्पेसिफिकली अबाउट राहु एंड आपके प्रीवियस जन्म के कर्मा, ठीक है। अगर मैं काल सर्प दोष की इन जनरल बात करूँ तो उसका एक अर्थ ये भी है कि आपके पिछले छोड़े हुए काम हैं जो कि इस लाइफ टाइम में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई कि आपको आपके कुंडली में या फिर आपके चार्ट्स में कहीं ना कहीं से काल सर्प दोष जो है वो बैठा होता है। इसका एक और चीज़ मतलब होती है कि देखो, अब अगर हम सर्प की बात करें, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली सर्प की बात करें, तो सर्प जो होता है वो होता है शेष, ठीक है। शेष यानी कि जो बच गया है, बचा हुआ कार्य जो है आपका, अदरवाइज अगर वो कार्य नहीं बचा होगा तो आप सीधे मोक्ष की तरफ जाएंगे। दैट व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। तो बच गया जो कार्य है उसे पूरा करो और आगे जाओ भाई, नेक्स्ट लाइफ में जाओ। या तो धरती से बाहर भेज दिए जाओगे तुम, या तो फिर तुमको मतलब मोक्ष दे दिया जाएगा, ठीक है। सो एनीवे आपका अर्थ के साथ जो कनेक्शन टूटने वाला होता है उससे पहले आपको आता है काल सर्प दोष। अगर आपका कुछ रह गया हो तो ज़रूरी नहीं है सभी का काल सर्प दोष वाला सभी को मोक्ष मिल जाए, ठीक है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स नॉट नेसेसरी। एंड ना ही ये ज़रूरी है कि मतलब यू नो कि सिर्फ काल सर्प दोष वालों का ही लास्ट जन्म होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कई लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती अपने कर्म छोड़ने की या शेष रखने की, दैट्स वाई वो एक ही बारी में निकल जाते हैं, ओके। बट इन एनी केस लेट्स टॉक अबाउट कि ये क्या क्या देता है एक पर्सन को। ये आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, वाइज बनाएगा, नॉलेजेबल बनाएगा, बिकॉज राहु है भाई। ये नहीं देगा ये सब कुछ तो और कौन देगा? दिमाग वाली चीज़ें सब कुछ तो राहु ही देता है। अनदर थिंग, ये आपको बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बना देगा, ठीक है। एक और बेनिफिट, ये सक्सेस देगा, पर किस फील्ड में? अकल्ट में, तंत्र में, स्पिरिचुअल पाथ में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, सिद्धीज में। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये अष्ट सिद्धि देने में भी आपको हेल्प करता है। या ये वही अष्ट सिद्धि नवनिधि वाला कॉन्सेप्ट है, समझ जाओ समझदार लोगों, ठीक है। एनीवे और ये ब्रेनी टास्क सारे करवा देता है। सो नो एंग्जाइटी, नो फियर, इट मेक्स यू करेजियस एंड एवरीथिंग लाइक दैट। मतलब ब्रेन में जो डिस्टॉर्शंस होती है ना उन्हें ही ख़त्म कर देगा। एंड अनदर थिंग, ये आपको फॉरेन लैंड से बेनिफिट देता है। नाउ दिस कैन ऑल्सो मीन कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो
और आपने ये रुद्राक्ष पहना है, तो आपको फॉरेन लैंड से, यानी कि कुछ हो सकता है कि आपने, ज़रूरी नहीं है कि आप देश से बाहर ही जाएं, पर आप अपने स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं बिजनेस करने के लिए, ये रुद्राक्ष पहनकर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस कम्स विद अ वेरी गुड प्राइस, सो या इट गिव्स यू द फॉरेन लैंड बेनिफिट्स। एनीवे, मूविंग नेक्स्ट। अब ये क्या क्या करने से हमें रोकता है? ये लेथार्जी हटाता है, यानी कि वो ना थकावट एंड थकान, ये आपको ऊर्जा देता है बेसिकली। इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो होता है कई बार कि हम थक जाते हैं क्योंकि ब्रेन एग्जॉस्ट हो चुका होता है, शरीर ने कुछ नहीं किया, मतलब आज आपने कुछ नहीं किया, बट सुबह से आप ऐसे मूड में हो कि कुछ हो नहीं रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं निकल रही है भाई, कुछ मन सा नहीं कर रहा है। वाई इज़ दैट? क्योंकि ब्रेन जो है वो लेथार्जिक हो चुका है, थक चुका है, ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है। उस चीज़ से भी आपको ये वाला 8 मुखी रुद्राक्ष बचाता है, ठीक है। अनदर थिंग, प्रोकास्टिनेशन रोक देता है भाई ये, ठीक है। सो ऑल द पीपल हु आर लाइक डीलिंग विद प्रोकास्टिनेशन एंड लाइक अभी नहीं, थोड़ी देर बात करते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो रहे हैं, फलाना ढिमकाना, 3600 चीज़ें, ठीक है भाई। ये है 8 मुखी रुद्राक्ष है फॉर यू, इट्स 8 मुखी रुद्राक्ष फॉर प्रोकास्टिनेशन। अनदर थिंग, अब देखते हैं कौन कौन से डिजीज से हमारी हेल्प करता है। सो इट्स लंग डिसऑर्डर्स, गॉल ब्लैडर इश्यूज, नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो भाई सिंपल, ठीक है, एस्थमा, ट्रॉमाज एंड स्किन इश्यूज, ठीक है, कवरिंग एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू राहु। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 9 मुखी रुद्राक्ष। ओके, 9 मुखी रुद्राक्ष इज एक्सॉल्टेड बाय द केतु, ठीक है, और इससे हमारे क्राउन चक्र में भी हेल्प मिलती है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सी, केतु इज अ प्लैनेट विच गिव्स, केतु का सिर नहीं है, कॉमन सेंस, ठीक है। तो केतु आपको वो सब कुछ देगा जो आपको फिजिकली एम्बेडेड होना चाहिए था। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि केतु कोई आम बीइंग नहीं है, कि वो कोई मतलब सिर्फ डीमन नहीं था, उसने कहीं ना कहीं अमृत चखा था, ऑल्दो वो गले से नीचे मतलब गला कट गया था उनका, बट स्टिल अगर उस शरीर ने अमृत नहीं चखा होता तो वो आज तक जिंदा नहीं होता। इसका मतलब है कि वो इमोर्टल है। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस, दैट बीइंग हैज द नॉलेज ऑफ बोथ गॉड एंड डीमंस, ठीक है। वाई? बिकॉज वो सूर्य भानु का ही एक पार्ट है, मतलब वो दोनों राहु केतु इकट्ठे सूर्य भानु थे, ठीक है। तो उस शरीर में क्योंकि अब जस्ट इमेजिन कि किसी का दिमाग कितना तेज हो सकता है, उतना ही मतलब एक हेल्दी शरीर के अंदर ही एक अच्छा और तेज दिमाग पनप सकता है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ द बॉडी ऑफ द सूर्य भानु, द डीमन सूर्य भानु, जिसका दिमाग इतना तीव्र था कि उसने मतलब सब लोग मोहिनी के चक्कर में मोह गए, ठीक है, बट भाई अकेला खड़ा है और अमृत पी के मतलब चिल मार रहा है। ऑल्दो सिर कट गया, मुंडी कट गई है, बट बंदा चिल मार रहा है, ठीक है। सो व्हाट डज इट सजेस्ट? ऑल्दो आई नो माई लैंग्वेज इज वेरी वेरी कैजुअल and this is not how typical people talk about it, but I want to make sure that the new generation and everyone who are like new to such concepts are getting interested into it. It's not about my professional language because when I मतलब जब मैं अपनी professional language में बात करी तो that's totally English because that's how I like to speak about it. but अगर हम बात कर रहे हैं कि नए लोगों की बात करनी है या फिर लोगों के साथ ग्राउंडिंग करनी है, so I have to like kind of be like a little bit frank about stuff because otherwise tone बहुत monotonous हो जाती है, ठीक है। प्लस इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो रही हैं, ठीक है, सो जस्ट टू ब्रेक दैट टोन, जस्ट टू ब्रेक दैट मोनोटोनस सिचुएशन। अदरवाइज मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप थोड़े डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो एंड एवरीथिंग, ऑल्दो बकवास तो आती है, but some of them were very sensible and very sensitive about the stuff. So I was like, okay fine, I'll explain myself, ठीक है। तो वो monotonous tone change करने के लिए I had to talk like a little bit in the chill language. अदरवाइज फिर अगर मैं पूरी प्रोफेशनल बोलूँगी तो मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। आई हैव टू अर्न द ब्रेड एंड बटर फॉर मी, ओके। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। तो अगर हम सूर्य भानु की बात करते हैं तो केतु के पास देखो अब शरीर है पूरा, ठीक है। सो केतु आपको क्या देगा? केतु आपको ब्रेन की लैंग्वेज नहीं देगा, केतु आपको एम्बेडेड लैंग्वेज देगा जो कि कोर में बसी हुई लैंग्वेज है, बिकॉज इट्स अबाउट द मेमोरीज of the stuff. It's not about
कि दिमाग के अंदर चल रही चीज़ें हैं, नहीं. इट्स अबाउट द डीप स्पिरिचुअलिटी, इट्स अबाउट द डीप इग्नमेटिक सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी इटसेल्फ. ठीक है, तो ये आपको इतना गहरे तरीके से झंझोड़ेगा, मतलब शरीर के सेल तक चेंज कर सकता है. दैट्स हाउ डीप आई एम टॉकिंग अबाउट केतु. ठीक है, केतु से इम्पैक्टेड लोग जो होते हैं वो बहुत ही आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं. ओके, और उनका स्पिरिचुअलिटी में एक अलग सा इंटरेस्ट होता है. अगर वो पर्सन स्पिरिचुअल नहीं भी होगा, पूजा पाठ वगैरह नहीं भी करता होगा, स्टिल ही और शी विल हैव अ सेंस ऑफ लाइफ जो कि आम बिना मतलब आम लोगों में देखने को नहीं मिलती है, जो कि बिना किसी डीप फिलोसफिकल नॉलेज के नहीं आती है. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट केतु हैज़ ऑन ह्यूमन बींग्स. सो जस्ट इमेजिन कि जो रुद्राक्ष केतु से इंस्पायर्ड या एग्जॉल्ट होता होगा वो कैसा होता होगा. तो ये आपको क्या देता है उसके बारे में बात कर लेते हैं. ये आपको सोशल स्किल देगा, मिसहैप्स बैड इवेंट्स को रोकेगा, विच मीन्स बैड लक से बचाएगा. दिस इज द लकी चार्म. जो लोग मेरे पास शायद एक बार कंप्लेंट आई थी, एक बार तो नहीं काफ़ी बार आ चुकी है वैसे, अब डिफरेंट पीपल से, बट उन सब का मतलब सबकी लैंग्वेज अलग थी, बट सबके कहने का मतलब यही था कि मिसहैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर बैड लक बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके लिए क्या करें. 9 मुखी रुद्राक्ष. केतु इज़ द की गाइस, केतु इज़ द की. ठीक है, सो 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं हम. फियरलेसनेस देता है ये हमें, ब्रेव बनाते हैं, हमें फर्म बनाता है कि मतलब हमने डिसीजन लिया है तो हम उस डिसीजन पे कायम रहेंगे. ठीक है, करेजियस बनाता है हमें, सेंसिबल बनाता है हमें, रिस्पेक्टफुल एंड ऑनर दिलाता है सोसाइटी में. ठीक है, ऑल दो केतु विल फील लाइक यार ये तो डीमन था एंड एवरीथिंग लाइक नो. अगर कोई बंदा केतु से वो होता है, मतलब स्पेसिफिकली आफ्टर लाइक वेयरिंग, if I'm not even talking about केतु, if I'm talking about simply in general with 9 मुखी रुद्राक्ष, तो वो आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा, एक ऑनरेबल पोजीशन दिलाएगा, या आपको सोसाइटी में ही ऑनरेबल कर देगा. ठीक है, मतलब आप जो मर्जी बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, छोटा बड़ा डज नॉट मैटर. ओके, बट लोगों की आंखों में तो हो ही जाता है ना कि यार ये तो ये करता है, या तो ये तो वाओ ये तो ये करता है, तो वो चीज़ नहीं रहेगी. चाहे आप किसी भी सेशन से बिलोंग करते हो, ये लोग आपको ऐसे ही दिखेंगे. ओके, दिस इज द पर्सन. ओके, एंड अगेन वन थिंग, ये आपको अकल्ट में हेल्प करता है. ठीक है, अकल्ट में ये भी हेल्प करेगा बिकॉज केतु है, फॉर ऑब्वियस रीजंस. ओके, कुंडलिनी पावर को भी ये सेट करके रखता है. ओके, नाउ दिस इज सच अ थिंग, द कुंडलिनी जागरण दैट एवरीवन टॉक्स अबाउट. ठीक है, दिस इज द रुद्राक्ष फॉर दैट, कि जिसको कुंडलिनी पावर्स के साथ काम करना है. अब देखो, कुंडलिनी योग तो माफ़ करो, वो तो गुफा के अंदर रह के होता है. वो एक ऐसा योग होता है जिसे 12 साल तक करना होता है गुफा के अंदर रहकर, जहाँ पे तुम्हें सूर्य की एक भी किरण से नहीं इंटरेक्ट करना होता है. सो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बट या सो ये आपको कुंडलिनी शक्ति देता है. बेसिकली ये ओजस बढ़ाता है शरीर में. अब ओजस बढ़ने से क्या मतलब होता है जी, देखो ओजस के ऊपर जो वीडियो है वो मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगी, और अभी आई बटन पे और भी आ गई होगी. ना ओजस इज ऑल अबाउट कि वो आपकी एग्जिस्टेंस को बढ़ा रहा है. मैं बात कर रही हूँ समथिंग विच गोज ऑन टू योर सोल. ओजस आपकी सोल पे लगता है. ठीक है, देखो आपके कर्म होते हैं वो आपकी सोल पे नहीं लगते हैं, वो आपका कार्मिक रिकॉर्ड होता है, वो मेमोरीज होती हैं. आप अगर मान लेते हैं सारी मेमोरीज और सारे कर्मा ख़त्म करके चले गए अर्थ से, ठीक है, तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं बचेगा. एंड हाँ, अर्थ के बाहर भी लाइफ है. ठीक है, अर्थ के बाद ऐसा नहीं सीधे मोक्ष मिल जाना है. ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 80 साल के जो लोग मरते हैं उसके बाद वो धरती पर नहीं आते हैं. ठीक है, उसके बाद वो डिफरेंट डायमेंशंस में जाते हैं. तो सच पीपल जिनका ओजस बढ़ जाता है तो उनकी सोल का साइज बड़ा हो जाता है. गाइस, दैट इज व्हाट ओजस इज, कि आपकी सोल का साइज बड़ा कर देगी, आपकी एग्जिस्टेंस बड़ी कर देगी. और अब ये क्यों ज़रूरी होता है, देखो इन स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्टेंस बड़ी करने का अर्थ एक ये भी होता है कि देवी देवता आपको एक्नॉलेज करेंगे. ठीक है, आप डिवाइन के सामने जब भी खड़े होंगे, किसी भी डिवाइन बीइंग या डेटी के सामने खड़े होंगे, तो वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे. अब जो ऋषि मुनि होते थे उनके ओजस इतने बड़े बड़े होते थे कि कई बार उनके तेज के आगे सूर्य का तेज भी कम पड़ जाता था. ठीक है, और तो वो लेवल का तो ओजस आप और हम जैसे लोग, मतलब आपका तो पता ही, मेरे जैसे लोग कहाँ ही बना पाएंगे. पर
थोड़ा बहुत भी इकट्ठा हो जाए तो क्या ही मतलब क्या ही दिक्कत है ना। अगर किसी को सिद्धि विद्धि चाहिए अपने जीवन में तो ये सिद्धि विद्धि छोड़ो, थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, ये ओजस वोजस पे काम करो भाई। क्योंकि सिद्धि क्या है, कुछ मोस्ट ऑफ द सिद्धियां जो हैं वो मृत्यु के साथ चली जाती हैं। उसके लिए आपको दोबारा से मतलब जब आप नया जन्म लेंगे तो उसको आपको दिमाग में रिमाइंड करना होता है। ओजस के साथ ऐसा नहीं होता है, ओजस वहीं रहेगा। वो आप चाहो चाहे नहीं चाहो, वो चाहे आप अर्थ छोड़ के चले जाओ कहीं और किसी और प्लेनेट पे एकदम मस्त, पर फिर भी ओजस आपके साथ रहेगा क्योंकि वो आपका हिस्सा बन चुका है। इट्स नाउ योर सोल। दैट्स वेरी लाइक that's such a good concept, you know. I wish I could have that kind of ओजस, like सन वाला ओजस। अब देख लेते हैं कि 9 मुखी रुद्राक्ष हमें किन किन डिजीज से बचाता है। तो लंग्स, आईज, ब्रेन, न्यूरो इश्यूज, इन सभी के इश्यूज से आपको बचाएगा। स्किन इश्यूज से आपको बचाएगा। चाइल्ड बर्थ में जो इश्यूज आते हैं प्लस ब्रेस्ट इश्यूज जो होते हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों से आपको ये 9 मुखी रुद्राक्ष बचाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 10 मुखी रुद्राक्ष। अब देखो, सारा किया धरा वापिस आके 10 मुखी रुद्राक्ष, भाई ये सब चीज़ों की एक ही रेमेडी है, ठीक है। इट कम्स कॉस्टली बिकॉज ये सभी चीज़ों की एक ही रेमेडी है, ओके। ये आपकी विशेस एंड ड्रीम्स को फुलफिल कर देगा, ओके। पर ऐसा है कि देखो, एक काइंड लाइक ए जीनी इट इज़। तो जैसे इंद्रजाल होता है ना, जीनी की मतलब उसके पास बोलो कि देख भाई मुझे ना ये वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये तो मुझे चाहिए कि भाई मेरा ये वाली कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बस मैं ज़िंदगी में बाकी सेटल हो जाऊँगा, तूने मेरे को ये देना। बिल्कुल वैसे ही 10 मुखी रुद्राक्ष है। एक विश मांगो पर रुद्राक्ष पे, ठीक है, कि भाई ये करवा दो, वो आपको करवा के दे देगा। उसके बाद उसको थोड़ा सा रेस्ट दो, उसको क्या कहते हैं उसे एनर्जाइज करो। एनर्जाइज करने की वीडियो भी मैंने पिछली वाली में बना दी थी, उसमें मैंने मेथड दे रखा है, ओके। उसे एनर्जाइज करो एंड देन यू कैन वेयर इट अगेन। बट रिमेंबर कि जब आप अच्छा, रुद्राक्ष माला पे अभी थोड़ी देर में आते हैं, पहले मैं इसके फ़ायदे बता देती हूँ पूरा। तो ये आपकी एंग्जाइटी एलिमिनेट करता है, ठीक है, डिप्रेसिव थॉट्स को एलिमिनेट करता है, ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये आपको गुड लक तो देता ही है, जैसे कि हमने बात की थी ना ऊपर 9th वाले में कि बैड लक हटाता है, वैसे तो आपको गुड लक देता ही है, बट साथ में ये आपको डिवाइन पावर्स देता है, डिवाइन प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये बात आई गेस मैंने पिछली मातृका वराही की सीरीज में, मतलब वराही एपिसोड में भी की थी, कि कई बार क्या होता है कि इंसानों का डर लग जाता है हमें, कि माने कि देखो, एक होता है कि पैरानॉर्मल का डर लगे, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट एक होता है कि कॉन्स्टेंटली फियर में रहना कि हम पे अब अटैक हो रहा है या फिर अब ना कुछ हो जाए, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस चीज़ से आपको दूर रखता है। अननेसेसरी फियर आपके जीवन से निकाल देता है, ठीक है। ये आपको किस टाइप के डिजीज से बचाता है, ये बचाएगा आपको हियरिंग प्रॉब्लम से, इनएबिलिटी टू कंसीव से, और स्लीपिंग डिसऑर्डर से। अब देखो, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स से और किसी ने नहीं बचाया, ठीक है। स्लीपिंग डिसऑर्डर इज स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्सन। इंसोम्निया वाले लोगों सुन लो, फॉर इंसोम्निया द बेस्ट रेमेडी आउट देयर इन द वर्ल्ड इज दिस 10 मुखी रुद्राक्ष। सो दिस वॉज द रुद्राक्ष वीडियोज़, और ये थी 10 मुखी रुद्राक्ष तक। डोंट वरी, वहाँ पे 21 मुखी रुद्राक्ष भी होते हैं, तो ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका पार्ट 3 आ सकता है अगर मुझे इस पर इनफ लाइक्स और कमेंट्स मिल गए तो, ठीक है। मतलब मेरे को एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत करके 29 मिनट की वीडियो शूट करके कुछ काम धंधा तो किया है, वो भी रात को 2:30 बज रहे हैं, बाहर ना लोग सो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी फॉर दैट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे जो रुद्राक्ष हैं उनकी माला कैसी होनी चाहिए। सी माला अगर एक दूसरे के साथ बंधी होगी ना, मतलब एक दूसरे को टच करते हुए रुद्राक्ष होंगे, दैट विल बी द वन विच यू शुड बाय। क्योंकि जब आप देखो शो ऑफ के लिए पहननी है तो दैट्स अ टोटली सेपरेट थिंग, बट अगर आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए पहननी है या फिर बेनिफिट के लिए पहननी है, तो जब आप माला लेंगे तो याद रहे हर एक मोती एक दूसरे से टच करता हुआ हो, तभी वो एनर्जी प्रॉपर फ्लो करेगी, ठीक है। सेकेंड थिंग कि आपको रुद्राक्ष किस जैसे धागे में पहनना चाहिए। मैं तो देखो ये एडवाइस करूँगी, काले धागे में पहनो, सूती के धागे में पहनो, लाल धागे में भी पहन सकते हो, पर सूती का धागा रखो या फिर सिल्क का प्रॉपर धागा रखो। मैं तो सिल्क का वैसे एडवाइस भी नहीं करूँगी, बट जस्ट सो दैट ट्रेंड सेज इट, बट आई वुड स्पेसिफिकली से सूती का धागा रखो, ठीक है। अनदर थिंग, जो लोग सोने चांदी और कॉपर में गड़वाते हैं, इनको आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दैट, बिकॉज उससे क्या होता है कि
पहली बात तो दूसरा व्यक्ति टच करे। आई नो, मतलब अब ये देखो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं नहीं बोलती कि किसी को ऐसा करना चाहिए, मेरी बातों पे वो करना चाहिए, बट ये मेरे को पर्सनली लगता है कि यार कोई और मेरे रुद्राक्ष को पहले टच कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली आई नो कि वो कहीं और से ही, मतलब किसी और ने निकाला है उसको, प्रोसेसिंग हुई है उसकी एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट स्टिल एक बार वो मेरे पास आ गया, मैंने उसे छू लिया एंड एवरीथिंग, मतलब हमारा एक बॉन्ड बनने लगा, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल हूँ, वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लस वो वाइब्रेशनल होते हैं, रुद्राक्ष तो वैसे भी लिविंग एंड वाइब्रेशनल होते हैं, तो मैं किसी और को नहीं देती हूँ, मैं मतलब गड़वाने के लिए नहीं देती हूँ कि सोने में निकलवा दो इनको या चांदी में निकलवा दो, ऐसे मुझे नहीं पसंद देना। तो मेरे जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं, ऑल्दो मैंने अभी नहीं पहने हुए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम ऑफ माई ओन रीजन्स, प्लस मुझे वो शुद्ध करने के लिए हो गए हैं, तो मुझे थोड़ी जल्दी करनी चाहिए वैसे। बट इन एनी केस एंड प्लस एक और चीज़, देर आर टू टाइप ऑफ रुद्राक्ष, वन इज़ अ नेपाली एंड अनदर वन इज़ अन इंडोनेशियन, ठीक है। अब देखो इंडोनेशियन होते हैं छोटे और नेपाली होते हैं बड़े वाले रुद्राक्ष, तो डिपेंड करता है कि हिमालयन रेंज के कितने आसपास हैं, तो हिमालयन रेंज के पास वाले जो होते हैं वो बड़े मिलते हैं। अब आप ये ऐसे बोल सकते हो कि जैसे ना शिव के आंसू हैं, तो अब हिमालय में तो देखो कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत में तो महादेव खुद ही बसते हैं, ठीक है, तो मतलब ऊपर बैठ के रोते होंगे, तो यू नो लाइक मोटे मोटे से आंसू यहाँ टपकते हैं और बेचारे इंडोनेशिया तक पहुँचते पहुँचते छोटे हो जाते हैं। बट इन एनी केस दैट वाज जस्ट अ फन रेफरेंस, ओके। नो बडी इज़ गोना टॉन्ट मी अबाउट इट, नो बडी इज़ गोना टीच मी कि ये गलत है, आई जस्ट जस्टिफाइड माई सेल्फ, ठीक है, ओके, या लेट्स मूव ऑन। अनदर थिंग कि देखो जो इंडोनेशियन वाले होंगे, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई छोटा काम करेगा कोई बड़ा काम करेगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दी ओनली थिंग इज़ बजट, ठीक है। इंडोनेशियन वाले छोटे होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सस्ते होंगे, और नेपाल वाले बड़े होंगे तो थोड़े से महंगे होंगे, कॉमन सेंस गाइस, ठीक है। और उनकी कंडीशनिंग वगैरह अलग तरीके से होगी, बिकॉज ऑब्वियसली सरद इलाके से आ रहे हैं, एक ग्रीष्म इलाके से आ रहे हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट, सो just in that case, okay. If you guys still have any questions about it, do let me know in the comment section, I'd be happy to answer all of them, okay. And again, if someone wanna book a personal session with me, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस मेरी 1 क्वेश्चन रीडिंग जो है वो 149 रुपीज़ से स्टार्ट होती है जस्ट, सो यू गाइज कैन ऑल्सो चेक दैट। वो PDF रीडिंग्स जो हैं दे आर सेपरेट फ्रॉम बुकिंग अ पर्सनल सेशन विद मी, ठीक है। उन दोनों के अनदर लिंक्स हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी मैं चलती हूँ, बहुत रात हो चुकी है, मुझे सो जाना चाहिए, बट आई एम स्टिल मेकिंग द वीडियो फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट, प्लीज़ प्लीज़। एनी केस आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।